नमस्कार मित्रों। आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो शायद आप भी इससे रिलेट कर सकें। कविता का शीर्षक है माँ का मोबाइल। माँ, तुम अपना मोबाइल इधर उधर रखकर क्यों भूल जाती हो? कब से फ़ोन मिलाना चाह रही हूँ तुमको, क्यों नहीं उठाती हो अपना फ़ोन? कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ मैं। तुम्हें पता है ना, जब भी होती हूँ परेशान, तुम पर ही उड़ेल पाती हूँ अपना सारा दुख। तुम ही तो हो जो सुनती हो मेरी सारी बात और फिर कह देती हो, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। महीनों हो गए तुमसे बात किए, रोज़ मिलाती हूँ तुम्हें फ़ोन, और घंटी बजती रहती है, ट्रेन 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 ट्रेन। पर तुम न जाने कितनी गहरी नींद में सोई हो, जाने किन सपनों में खोई हो। माँ, सुनो ना, दिल बहुत उदास है। माँ, सुनो ना, छूटी जाती आस है। माँ, बताओ ना, गुजिया में कितना मोयन पड़ेगा। माँ, खांसी बहुत है, कहो ना, क्या लेने से आराम पड़ेगा। माँ, बताओ ना, संक्रांति कौन से दिन पड़ेगी। माँ, कितने ऑडियो भेजे मैंने, जवाब तो दो ना। पुराने संदेश तुम्हारे कब तक सुनूं। कैसी है बेटा, फुर्सत हो तो फोन कर लियो। फुर्सत ही तो नहीं थी मेरे पास। अब जब कर रही हूं फोन में तो उठाती क्यों नहीं, जवाब ऑडियो मैसेज का भी नहीं देती। हर बार कॉल करने पर फोन नॉन रीचेबल जाता है, यह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, यह संदेश आता है। माँ, क्या नाराज हो? पर तुम तो कभी नाराज नहीं होती मुझसे। आज पूछ रही थी तुम्हारे लिए मुझसे मेरी काम वाली बाई, कहती थी आंटी कितने दिन से नहीं आई, तुमसे सीखे भरवा करेले वो अक्सर बनाती है। दीदी, आंटी जैसे पराठे तो मैं कभी ना बना पाऊंगी, कहकर मुस्कुराती है। माँ, तुम्हें शिकायत थी ना पापा से कि वे बात नहीं करते। अब देखो ना, वे कितने बातूनी हो गए हैं। घंटों हम सबसे फोन पर बतियाते हैं, पुराने किस्से सुनाते हैं, कभी कभी तो आंखों में आंसू भी भर लाते हैं। पता है, पता है, तुम चैन से सो रही हो माँ। यही तो चाहा था हम सब ने। तुम भी तो कहती थी ना सदा, जाने कब सुनेगा ईश्वर मेरी। सुन ही ली उसने आखिर। तुम्हारा एक एक सांस के लिए संघर्ष देख नहीं पाती थी मैं, दीदी और भाई। हम तो कह भी ना पाते थे कि कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। जानते थे शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऑक्सीजन का वो सिलेंडर जो तुम्हारी सांसों का साथी था, जो हमसे ज़्यादा करीब था तुमसे, इसलिए हमें चिढ़ सी थी उससे। अब तो वह भी अनाथ सा हो गया है, पड़ा रहता है मुंह बाय एक कोने में। निकाला नहीं किसी ने उसे, तुम्हारी सांसों के अंतिम साथी को। कोने में पड़ी तुम्हारी बैंत जो उपेक्षित ही रही सदा, तुम्हारे स्वाभिमान की निशानी सी खड़ी है। तुम्हारा आत्मविश्वास सदा भारी पड़ा, कभी भी किसी भी सहारे पर।
जानती हो माँ, अब तुम अनेक रूपा हो गई हो। रास रचाते कृष्ण की तरह एकात्म हो, सब में समा गई हो। तुम खाना बनवाती हो मेरे साथ किचन में, दीदी के साथ दिन भर गप्पे भी लड़ाती हो और भाई का हौसला भी बढ़ाती हो मुस्कुराते हुए। अब तुम्हारे कॉल की घंटी मेरे फ़ोन में नहीं बजती, अब बजती है गाहे बगाहे दिल में। जब भी कभी होती हूँ उदास और निराश, सीधा करती हूँ अपना ताज, खुद को दिलाती हूँ याद, किसकी बेटी हूँ, हार कैसे सकती हूँ मैं।